और आपको गलवान की झड़प के बारे में याद होगा जब भारतीय सेना ने अपना साहस दिखाया था 2020 में, और इसको लेकर अब वॉर मेमोरियल को तैयार किया गया है। इससे जुड़ी आपको खबर दिखाते हैं, भारतीय सेना के शौर्य की खबर। तो जिस धरती पर चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जिस धरती पर चीन के मंसूबों को फेल किया गया, वहां पर भारतीय रणबांकुरों की याद में वॉर मेमोरियल बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं गलवान घाटी की। 15 जून 2020 की तारीख, 15 जून 2020 को बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की अमर गाथा को श्रद्धांजलि देने के लिए 14,500 फीट की ऊंचाई और -30 डिग्री तापमान में गलवान वॉर मेमोरियल को बनाया गया है। गलवान की इस कठिन घाटी में भारतीय सेना के 20 बहादुर योद्धाओं ने राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा सदियों तक भारतीयों के हृदय में अमर रहेगी। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां गलवान मेमोरियल पर ये देखिए हथियार ले जाते हुए वाहन दिखाई दे रहे हैं। और इस दौरान हमारे जवानों के शौर्य और पराक्रम को दिखाने की कोशिश की गई है। गलवान घाटी में बने वॉर मेमोरियल से TV9 संवाददाता अंजू निर्माण की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, किस तरीके से वहां पर तैयारी की गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। गलवान की युद्ध भूमि पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ठीक हमारे सामने प्रतिमा है कर्नल संतोष बाबू की। संतोष बाबू जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी मातृभूमि की रक्षा में। साल 2020 जब भारत और चाइना के बीच जवानों के बीच में हिंसक झड़पें हुई जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, वहीं चाइना के करीब 40 से 45 सैनिक इस हिंसक झड़प में मारे गए थे। चालाकी से, अपनी चालबाजी से चीन अंदर घुसा और उसने इस हिंसक कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन हमारे जवानों ने भी अपना दमखम दिखाया। निहत्थे हमारे ये शूरवीर, 20 शूरवीर उन सैनिकों से लड़े जो कि लोहे की रॉड और ऐसी रॉड्स लेकर आए जिसमें कटीले तारे लगी हुई थी। उनसे उन्होंने हमारे जवानों पर हमला किया, लेकिन हमारे जवानों ने भी एक एक को चुनकर मौत के घाट उतारा। गलवान वॉर मेमोरियल पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो कि गलवान वॉर मेमोरियल पर पहुंचा है। और ये गलवान वॉर मेमोरियल ठीक उसी जगह बना है जहां पर यह हिंसक झड़प हुई थी। ठीक आप हमारे सामने वो लोकेशन देख सकते हैं, गलवान का वो नाला जहां पर यह हिंसक झड़प साल 2020 में हुई थी। और उस हिंसक झड़प की याद में ये गलवान वॉर मेमोरियल बनाया गया है, जैसे इंडियन आर्मी ने बनाया है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर आज से 5 साल पहले गलवान में हुआ क्या था। ये पूरी जानकारी बिग वॉल इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपके सामने, तो आप जानिए। साल 2020 में गलवान घाटी में LAC यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहां पर हिंसक झड़प हुई थी। भारतीय और जो चीनी सेना है वो आमने सामने। चीन के सैनिकों का भारतीय सैनिकों पर पत्थरों से हमला हुआ। कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है। बिल्कुल। और एक भारतीय कर्नल संतोष समेत 20 सैनिक शहीद भी हो गए। और गलवान झड़प में मारे गए 40 से ज्यादा चीन के सैनिक। और इतना ही नहीं, चीन को किस तरीके से परास्त किया गया ये भी गलवान घाटी पर दिखाने की कोशिश की गई है। अभी आप अंजू निर्माण की रिपोर्ट देख रहे थे, एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां गलवान घाटी तैनात सैनिकों का किस तरीके से शौर्य दिखाने की कोशिश की गई है। हथियारों को भी वहां पर लगाया गया है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। भारतीय सेना ने लद्दाख में खासतौर से LAC के पास अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए 72 डिवीजन का गठन किया है। ये खासतौर से करीब 832 किलोमीटर लंबी LAC की सुरक्षा को देखेगी और इसको लेकर लगातार जो जवान इसमें तैनात रहेंगे उनको देश के अलग अलग कोने में ट्रेन किया जा रहा है। और अब तक करीब 3 डिवीजन जो थी वो LAC की सुरक्षा को देखती थी, लेकिन अब एक स्थायी डिवीजन जो कि 72 डिवीजन जिसका नाम दिया गया है, वो डिवीजन जो है वो LAC की सुरक्षा को देखेगी।
पूर्वी लद्दाख में, जो कि जिसकी करीब 832 किलोमीटर है पूर्वी लद्दाख में, जिसको कि करीब 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में इसे बांटा गया है, जहां सैनिक नियमित रूप से गश्त करते रहते हैं। लेकिन साल 2020 के बाद से LAC पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और चीन के साथ कई स्तर पर बातचीत की जा रही है। तो इस तरीके से हम आपको बता दें कि LAC की सुरक्षा को देखते हुए खासतौर से 72 डिवीजन का गठन किया जा रहा है और गलवान हिंसा जब हुई साल 2020 में, उसके बाद से ही जो 3 डिवीजन खासतौर से LAC के आसपास तैनात की गई, उसको देखते हुए एक खास डिवीजन 72 डिवीजन का गठन करने का निर्णय लिया गया है, जो कि पूरी पूर्वी लद्दाख की, जो कि करीब 832 किलोमीटर लंबी जो पूरी सीमा है, उसकी सुरक्षा देखेगी। तो भारत और चीन के बीच तनाव पर अंजुम निर्वाण की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्राउंड पर दोनों देश LAC पर सैन्य मौजूदगी बनाए हुए हैं, इसलिए गलवान हिंसा से पहले की स्थिति बहाल करने के लिए व्यापक समाधान भी जरूरी है। अब तक हुई कोर कमांडर स्तर की जो बातचीत है, हम आपको बता दें कई राउंड की बातचीत हो चुकी है और लगातार बीते दिनों में कई बार बातचीत हुई, लेकिन ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहां पर भारत और चीन के बीच में अभी तक सहमति नहीं बनी है। और ये जो लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, ये गलवान की वही लोकेशन है जहां पर भारत और चीन के जो जवान थे वो आपस में भिड़ गए थे। और ठीक यहाँ पर आपको सैन्य टुकड़ियां जो हैं हमारी, वो इस लोकेशन पर दिखेगी और गलवान हीलर्स, आपको नाम भी यहाँ पर दिखा होगा,